संसद में जोरदार हंगामा। झारखंड में हिंदू हो जाएंगे गायब। एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। झारखंड में लगातार बढ़ रहे घुसपैठ और कम हो रही हिंदू आबादी का मुद्दा बहुत गंभीर है। झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, जहां हाईकोर्ट ने कहा था कि झारखंड की जमीन पर बसकर सुविधा भोग रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब इस मुद्दे पर और एनआरसी को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। संसद में इस मुद्दे पर माहौल गर्म हो गया था। एनआरसी को लेकर विपक्ष तिलमिला गया है और विपक्ष आखिर क्यों तिलमिला जाता है, इस पे भी जवाब आगे वीडियो में मिलेगा जरूर। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। संसद के मॉनसून सत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश में घटते हिंदू आबादी को लेकर सवाल खड़ा किया। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के कई हिस्सों में घटते हिंदू आबादी को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से एनआरसी लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों से मुसलमानों के माइग्रेशन और हिंदू गांवों के खाली होने पर भी चिंता जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा जब झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ था तब वहां संथाल यानी कि आदिवासी 36% थे, जो अब घटकर मात्र 26% रह गए हैं। आखिर 10% आदिवासी कहां गए? इस सदन में कोई चर्चा नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। झारखंड में जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि बांग्लादेश का घुसपैठ लगातार बढ़ रहा है। आदिवासी महिलाओं से ये घुसपैठिए शादी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। ये महिलाएं जो आदिवासी कोटे से चुनाव लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। हमारे यहाँ लोकसभा की चुनाव लड़ने वाली आदिवासी महिला या जिला पार्षद हो, उनके पति मुसलमान हैं। हमारे 100 मुखिया हैं जिनके पति मुसलमान हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ, हर 5 साल पर वोटरों की संख्या 15 से 17% बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ 123% वोटर बढ़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका एक लगभग 267 बूथों पर मुसलमानों की आबादी लगभग 117% बढ़ी है। झारखंड के कम से कम 25 विधानसभा सीट पर 123% वोटरों की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद निशिकांत दुबे ने जब लोकसभा में एनआरसी लागू करने की बात कही तो विपक्ष तिलमिला गया। आखिर एनआरसी के नाम पर क्यों तिलमिला जाता है विपक्ष? एनआरसी पर विपक्ष के तिलमिलाने पर ममता बनर्जी का यह बयान याद आना तो जायज है, जब ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेगी और उन्हें शरण दी जाएगी। बनर्जी ने संभावित मानवीय संकट पर अपने रुख को नियोजित ठहराने के लिए शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का हवाला दिया। उन्होंने कोलकाता मंच तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में कहा था कि मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वो केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यदि संकट में फंसे लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण जरूर देंगे। ममता बनर्जी जब खुलेआम घुसपैठियों को न्योता दे रही हैं, तभी तो एनसीआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा था मेरे शव पर लागू होगा एनआरसी। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि पीएम मोदी ने कहा था कि सीएए बंगाल में लागू किया जाएगा। हमें समझ नहीं आता कि किसी को नागरिकता के लिए नए सिरे से आवेदन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों किसी को 50 साल पुराने दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसका परिवार बांग्लादेश से आया है। अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त आवेदन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा यहाँ एनआरसी और सीएए लागू करना चाहती है। मैं आखिरी सांस तक इसका विरोध करूंगी। मेरे शव पर ही एनआरसी लागू हो सकता है। बहुत कम शब्दों में आपको बता दें कि एनआरसी लागू होने से क्या फायदा होगा। एनआरसी से देश में अवैध प्रवासियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को ये राज नहीं आ रहा है और विपक्ष भी इसी वजह से तिलमिलाया हुआ है और मौका मिलते ही हर जगह हो हल्ला करने लगता है। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट ने भी कड़े आदेश दिए थे।
बढ़ते घुसपैठियों पर झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट राज्य में बढ़ रही घुसपैठ को लेकर सख्त हो गया है। उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बेदखल करने को लेकर एक्शन का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान घुसपैठियों की राज्य में उपस्थिति के ऊपर भी रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की पीठ ने 3 जुलाई 2024 को ये निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 2 सप्ताह के भीतर राज्य में मौजूद घुसपैठियों का पता लगाएं, उनको चिन्हित करें और उन पर क्या कार्रवाई की गई इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की ये सख्ती डैनियल दानिश की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिखी है। याचिका में अदालत को बताया गया था कि राज्य के संताल परगना के जो भी जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उसमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की जनजातीय लड़कियों के साथ शादी करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। नए मदरसे भी खुल रहे हैं। यहाँ 86 नए मदरसे खुले हैं। संताल परगना में गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी झारखंड की उस समस्या को दर्शाती है जो धीरे धीरे नासूर बन चुकी है। संताल परगना के जिले पश्चिम बंगाल से सीमाएं साझा करते हैं। पहले घुसपैठिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आते हैं और यहाँ से फैलते हुए वो झारखंड में आ जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, इसको सिर्फ राज्य की सरकारें नहीं हैंडल कर सकती, केंद्र को भी इसमें राज्य के साथ काम करना चाहिए। इसीलिए वो भी उन्हें रिपोर्ट दें कि केंद्र उस मामले में क्या क्या कदम उठा सकता है। बता दें कि इस सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से भी अदालत में बात रखी गई। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दिए हैं, वो ऐसे लोगों को खुद चिन्हित करके कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि याचिका डालने वाले व्यक्ति ने बताया कि राज्य सरकार तो राज्य में घुसपैठ से ही इनकार कर रही है, वो संताल इलाके में किसी धर्मांतरण की बात भी नहीं स्वीकार कर रही। ऐसे में केंद्र को ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने चाहिए। गौरतलब है कि धर्मांतरण के मसले पर इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने ईसाई धर्मांतरण के खतरे को देख कहा था कि अगर इसी तरह से धर्मांतरण का खेल जारी रहा तो आने वाले समय में देश में बहुसंख्यक जनसंख्या अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने की थी। उन्होंने कहा था कि जहां भी और जैसे भी भारतीय लोगों का धर्मांतरण करवाया जाता है उसे फौरन रोका जाना चाहिए। नई नहीं है डेमोग्राफी बदलने की बात। झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को रेखांकित करने वाली काफी सारी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे पहले मार्च 2024 में एक रिपोर्ट में याचिका में बताई गई समस्या को लेकर ही बात की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते आते हैं, इसके बाद वो बस जाते हैं। इनमें से कुछ आदिवासियों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। जब लड़कियां उनके दिखावे में फंस जाती हैं तो उनसे शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद लड़की की कागजों में पहचान आदिवासी के तौर पर ही रहने दी जाती है। इसके बाद उस लड़की के नाम पर जमीन ली जाती है या फिर उसकी ही जमीन कब्जा ली जाती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये सब करने के लिए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को फंडिंग मिलती है। लड़की की पहचान आदिवासी रखने के पीछे सरकारी फायदे लेने के मकसद रहता है। इसके अलावा कई जगह उन लड़कियों को चुनाव भी लड़वाया गया जिन्होंने मुस्लिम से शादी की। रिपोर्ट में यहां तक बताया गया था कि यहां घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी इस जमीन में खनन के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर धीमे धीमे इस इलाके की पहचान बदलती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसते ही फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं। इसमें इनकी मदद पहले से आकर बस चुके लोग भी करते हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं, चुनाव में भी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठियों की ये समस्या शादी करने और जमीन हथियाने तक सीमित नहीं है। इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव तक से जुड़ा है। इसके लिए आपको संताल के बड़े जिले साहिबगंज की राजमहल विधानसभा का रुख करना होगा। कुछ दिन पहले राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने बताया था कि उनके इलाके में कुछ गांवों में बेतहाशा मुस्लिम वोट बड़े हैं। उन्होंने बताया था कि ये काम पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे गांवों में हुआ है और इसी का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि एनआरसी लागू होना चाहिए और विपक्ष तुरंत बौखला गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।